अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िमीदार भाइयों, ये मैं आपको बताने लगा हूँ बायो आप के बारे में, जो कि बैक्टीरिया की शक्ल में है। ये अभी ज़िमीदारों की डिमांड पर हमने ऐसे किया है कि ज़िमीदारों को आसानी के लिए बहुत से ज़िमीदार ऐसे थे जो कहते थे कि हमें जो है ना वो सीरा ना डालना पे, कोई और चीज़ भी उसमें ना डालनी पे, सिर्फ गोबर से काम ले सकते हैं। तो ये उन ज़िमीदारों के लिए है जो बायो आप से ज़्यादा फ़ायदा या बैक्टीरिया से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो ये भी कर सकते हैं कि जो सेमी ऑर्गेनिक के ऊपर, जो कि एक डीएपी को 5 बोरियों के बराबर ले जाने का ये फार्मूला है, तो वो किस तरीके से डीएपी की बचत की जा सकती है। अगर वो इसको रेगुलर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रेगुलर करने के बाद जो है ना इसको छोड़ भी सकते हैं डीएपी को। डीएपी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जो अहमियत ज़िम्मेदार हमारा समझता है। नंबर 1 पर सीड को या बीज को, गंदम के बीज को भी लगाया जा सकता है, कमाद के बीज को भी, हर चीज़ के बीज को लगाया जा सकता है, आलूओं को भी लगाया जा सकता है। अगर गंदम के बीज को 50 किलो को लगाना हो तो 1 किलो ही काफ़ी होता है। उसकी स्प्रे कर लें जिसने खुशक बीजना है। अगर किसी ने वो बत्तर में बीजना है यानी कि रोनी करके बीजनी है तो वो ऐसे कर सकते हैं कि पहले 1 दिन या 2 दिन जो है ना गंदम पानी में भिगो लें, फिर वो उसमें पानी निकाल दें। जो उसका पानी निकाल देंगे उसके बाद जो है ना शावर के साथ स्प्रे कर दें या उसमें मिक्स कर दें, या ये भी हो सकता है कि जो आपने पहले से पानी डालना है उसी में आप 1 लीटर या 1.5 लीटर, 1 लीटर से, या अगर पानी में डालना तो 1.5 लीटर आप डालें। अगर आपने वैसे ही उसके ऊपर स्प्रे करने से 1 किलो जो है ना 50 किलो के बीज को लग सकता है। 3 किलो कमाद की जो सीड बीजना है आपने, टोटियाँ जो काट ली है, सम भी उसको कहते हैं, उसको 3 लीटर लगेगा। अगर आपने इसकी स्प्रे करनी है तो इसकी स्प्रे भी हो सकती है, एक पर एकड़ की स्प्रे भी हो सकती है। आलू की काश्त करने के लिए, आलू को काश्त करने के लिए 5 किलोग्राम ये बैक्टीरिया उसमें लग सकता है। तो दूसरे नंबर पर डीएपी, जो लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने डीएपी इस्तेमाल करनी है तो आधा लीटर जो है ना वो डीएपी के ऊपर स्प्रे करके, तो उसमें तकरीबन 2 से 3 किलो गोबर, गीला गोबर उसमें मिक्स कर लें और आधा किलो से 1 किलो तक आप ये इसमें ये डाल के तो मिक्स कर सकते हैं इसको। ज़्यादा गीला भी गोबर ना लें, हल्का सा गीला हो तो इसको मसल दें, सारी दानों को लग जाए। इस तरीके से दानों को जब लग जाए तो फिर वो छट्टा कर सकते हैं या केरा कर सकते हैं। डीएपी, अगर आपने डीएपी की अफादियत बढ़ानी है ड्रिप करने के लिए तो डीएपी या यूरिया में को इसमें ड्रिप करके पानी के साथ फ्लड करें। तो फ्लड में 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम डीएपी, और जब आपने डीएपी डालनी है तो फिर आपने यूरिया नहीं डालनी, उसमें गोबर आप डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत गोबर आप डाल दें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो उसको गोल कर अच्छे तरीके से पानी में फ्लड करें। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब पहला पानी लगाना है तो उस वक़्त 10 से 15 किलो यूरिया डीएपी खाद इसको पानी में फ्लड करें। ये 2 या 3 दिन पहले भिगो दें और उसमें 5-7 किलो या 10 किलो गोबर भी डाल दें। तो वो टूटी के साथ वो उसको फ्लड कर दें। वो अपने 1 एकड़ को, पर एकड़ को 10 से 15 किलो। तो ये ऐसे समझ लेना कि जैसे आपने 1 बोरी डाल दी है। तो फिर सीड को लगाने से अगाव में बेहतरी आएगी। अब इसके फ़ायदे, सीड को लगाने से सीड की अगाव में बेहतरी आएगी और 15 से 20 दिन के लिए उसकी खुराक जो है ना वो पूरी हो जाएगी, जड़ उसकी लंबी होंगी और मज़बूत होंगी। डीएपी को लगाने से अगर डीएपी वैसे ही छट्टा देते हैं या केरा केरते हैं तो 18 से 20% काम करती है।
इसको लगाने के साथ या इसको पानी में फ्लड करने के साथ 50 से 55% काम करेगी। और डीएपी को घोल कर फ्लड करने से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उसको पानी में फ्लड करने से ढाई बोरियों यानी कि 50% काम करेगी, 50 से 55% काम करेगी। इसी तरीके से जब गोबर गंदम आए तो इसी तरीके से ये 200 लीटर आप बैक्टीरिया जो है ना 200 लीटर की बजाय आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आपने पानी में फ्लड करना है तो 5 लीटर जो है ना 5 लीटर सिर्फ आप 200 लीटर ड्रम में तकरीबन उसमें 5 से 20-25 किलो 30 किलो तक आप गोबर उसमें मिक्स कर सकते हैं। 2-3 दिन आप उसको रखें, 2-3 दिन के बाद आप उसको फ्लड करें। अगर अकेला बायो आप और 10 से 15 किलो अपना गोबर अगर आप डालेंगे, इतना गोबर डालेंगे तो आप ये समझें कि 5 किलो आपने डीएपी और 2 किलो पोटाश और तकरीबन आधी बोरी यूरिया की आपने डाल दी है। ये आप देख लें 5 लीटर बैक्टीरिया जमा 20 से 30 किलो गोबर जितना आप बढ़ा लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो उतना ही बाकी चीज़ों की फास्फोरस भी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन भी बढ़ जाएगी, पोटाश भी बढ़ जाएगी, तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। जो आपने ये बैक्टीरिया 1 लीटर लेके तो उसमें आप ऐसे करें कि 5 किलो गोबर जो है ना मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 100 लीटर पानी में आप भर दें। 2 से 3 दिन के बाद आप उसको कपड़े के साथ या किसी जाली के साथ बुनकर स्प्रे मशीन में डाल के उसको स्प्रे कर दें। ये 3 से 4 स्प्रे या 5 स्प्रे आप गंदम को कर दें। इंशाल्लाह ताला आपका ऐसे ही होगा। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो आप महसूस करेंगे जिस तरीके से लोग यूरिया डालेंगे उसी तरीके से आपको फ़ायदा होगा जैसे ही आपने एक बोरी यूरिया की डाल दी है। तो ये है फ़ायदे इसके बायो आपके। तो बायो आपको हर लिहाज से आप इस्तेमाल करेंगे तो केंचुए जिसको स्पोलिए भी कहते हैं, जिसको वो अपना केंचुए भी कहते हैं और गुडोए भी कहते हैं, ये जो है ना ये ज़मीन में खुद ब खुद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 8 बैक्टीरिया है इसमें, तो इसमें एक बैक्टीरिया ऐसा है कि जो इसमें जो है ना गुडोए पैदा करता है, वो गुडोए को तक़वियत देता है। गुडोए जो है ना आपके बढ़ जाएंगे। ये है तरीक़ेकार आसान और सस्ता जिसके साथ आप डीएपी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, सेमी ऑर्गेनिक के ऊपर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हर पानी में 8 दिन पहले आप 5 लीटर इसको डाल दें और उसमें 30 से 35 किलो और या मन तक गोबर आप डाल दें तो वो पानी से भर दें। तो जब भी पानी की आपका टाइम बने 8 दिन बाद तो आप पानी में फ्लड इसको कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा जैसे ही आपने डीएपी की आपकी कसर निकल सकती है अगर या आप इस तरीके से चल सकते हैं। ये है आसान तरीक़ेकार जिसके साथ आपको फ़ायदा होगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है इसकी तस्वीर, जो बैक्टीरिया की तस्वीर है वो ये है। तो ये बैक्टीरिया की तस्वीर है और इसी तरीके से ये जो है गायें और भैंसें। और ये मेरा नंबर है 0334 65 56 456 0345 780 63। ये है असल में ये तस्वीरें हैं, आपको गौर से देख सकते हैं। तो ये आप देख लें। तो इस तरीके से आप फार्मेंटर भी बना सकते हैं, फार्मेंटर में भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरा नंबर है 0334 65 56 456 0345 780 63।